अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ऐतिहासिक होगी इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। संपत्ति के विवाद में चला चाकू, भाई ने भाई को मारा। लाइनमैन की मनमर्जी के चलते पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संपत्ति के विवाद में चला चाकू, भाई ने भाई एवं भाभी के ऊपर किया चाकू से जानलेवा हमला। संजय नगर में बीती रात हुई घटना, 4 घायलों में 2 की हालत गंभीर। समान थाना क्षेत्र के संजय नगर में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई सहित भाभियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकूबाजी की घटना में सगे भाई पुष्पेंद्र सोंधिया सहित 2 चचेरे भाई भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस मामले में घायल एवं हमलावर के परिजन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि आरोपी छोटू सोंधिया एक कमरा बनाना चाह रहा था, जिस पर बड़े भाइयों को आपत्ति थी। किसी बात को लेकर बीती रात दोनों के बीच बहस हो गई। आरोपी छोटू ने चाकू निकालकर पहले अपने बड़े भाई पुष्पेंद्र सोंधिया पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई पुष्पेंद्र की पत्नी पूनम सोंधिया भी चाकूबाजी की घटना में घायल हो गई। दोनों ही घायलों को संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। वहीं घटना में राजेश सोंधिया एवं भाई लाल सोंधिया भी घायल होना बताया गया है, जो घटना के समय बीच बचाव कर रहे थे। चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलने पर समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं घटना के आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक होगी इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। विंध्य व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने आज एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पूरे उत्साह के साथ नहीं निकाली जा सकी, लेकिन इस बार ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गौरव का विषय होगा। इस संबंध में विंध्य व्यापारी संघ के पदाधिकारी ने हमारे कैमरे पर बताया। जो भगवान जगन्नाथ जी निकलते थे उनकी हम लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते थे घोड़ा चौराहे पे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से हम लोग स्वागत नहीं कर पाते हैं। इस बार थोड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा के में। और दूसरा, विंध्य व्यापारी संघ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो 2 साल से जो कार्यक्रम नहीं हो पाया उसको हम लोग ऐतिहासिक करना चाहते हैं। और ये हमारे ऐसे भगवान हैं जो जनता को दर्शन देने निकलते हैं, तो मैं हर व्यापारी हर जनता को वहाँ स्वागत दर्शन मिले उसके लिए थोड़ा पंडाल सजाया जाता है। कड़ी भात और फूल सब्जी 56 भोग आरती सब व्यवस्था की जाती है। आज इसलिए व्यापारी भाइयों की एक बैठक की मैंने, कुछ उनसे सुझाव मांगे कि और कुछ अच्छे से कार्यक्रम हो जाए और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन अच्छे से मिल सके। व्यवस्था वहाँ अपना जैसे हर साल पंडाल लगाते हैं और पानी थोड़ा ज़्यादा गिरता है तो उससे बचने के लिए अपन वाटरप्रूफ करेंगे। और कुछ सुझाव आए जैसे उसको जगन्नाथ यात्रा जैसे सजाया जाए और सभी श्रद्धालुओं को आरती करने का मौका मिले, तो ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। क्योंकि भगवान जी थोड़ा ऊपर से निकलते हैं तो वो अपन लोग मंच तैयार करवा रहे हैं, तो उनको यात्रा में सभी की आरती हो सके। और अगली खबरें राजनीतिक गलियारों से। राजनीति की गली में आज का दिन कांग्रेस के नाम रहा। कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने नगर निगम में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पीने के पानी, सीवर लाइन, जल निकासी, स्लीपिंग मशीन घोटाले जैसी कई अन्य समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व महापौर कांग्रेस प्रत्याशी सरदार प्रहलाद सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर मुजीब खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिरिक्त एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रीवा की थी, स्वीपिंग मशीन। आप लोगों ने इसके बारे में खूब न्यूज दी, खूब छापा। हमारे शहर में 2015 में 1,82,00,000 रुपए की स्वीपिंग मशीन खरीदी गई। कोई पूना की कंपनी थी, उसने खरीदी गई। विश्वास नहीं हुआ कि झाड़ू लगाने की मशीन 1,82,00,000 की होगी। उस पर हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जो इस समय हमारे महापौर के प्रत्याशी हैं, अजय मिश्रा बाबा, इन्होंने अपने पार्षद साथियों के साथ बहुत रिसर्च की।
उन्होंने रिसर्च की, तमाम डेटा निकाला। अंत में हम लोगों ने बहुत सारे कोटेशंस बुला लिए प्राइवेट कंपनियों से। हम लोगों को 48 करोड़ की उसकी लागत मिली, 48 लाख की लागत मिली एक मशीन। अब आप सोचिए 48 लाख की मशीन को 1 करोड़ 82 लाख में खरीदा। EOW में शिकायत की गई, लोकायुक्त में शिकायत की गई, कोई कार्यवाही नहीं की गई, सरकारी दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंत में परिषद में हंगामा हुआ। तब रीवा में कर्मवीर शर्मा जी IAS जो थे उनको कमिश्नर बनाया गया। उनको जब ये हंगामे की स्थिति दिखी तो उन्होंने एक रेलवे की कंसल्टेंसी फर्म से इसकी जांच कराई। रेलवे की कंसल्टेंसी फर्म ने जब जांच करके रिपोर्ट दी तो उसने इस सौदे को बहुत ही गलत बताया, धांधली स्पष्ट दिख रही थी, और मजबूरी में क्या किया कि वो मशीन कर्मवीर शर्मा जी ने खरीदवा ली। अब सवाल इस बात का हुआ कि जो पेमेंट उनको दे दिया गया था 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया जाए। वो बैंक गारंटी के शेप में नगर निगम ने दिया था। पूना में कोर्ट में नगर निगम वर्सेस वो कंपनी एक मुकदमा चला। उस मुकदमे के बाद बड़ी मशक्कत के बाद वो 1 करोड़ की बैंक गारंटी वापस। वहीं दूसरी पत्रकार वार्ता कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने निजी निवास में की, जहां उन्होंने पंचायती चुनावों में कांग्रेस की बढ़त को लेकर प्रदेश सरकार की कमजोर भूमिका पर निशाना साधा। प्रत्याशियों को हराए, लेकिन विडंबना की बात यह है कि जहां तक SC और ST की जिला पंचायत की सीटें, वहां पे जो काउंटिंग का विषय है उसमें पंच और सरपंच की पहले काउंटिंग हो रही है, जनपद की और जिला पंचायत की लास्ट में। अब काउंटिंग होते होते सुबह तक हो रही है। सरपंच जीते, पंच जीते, और वो सब अपना अपना रिजल्ट लेकर के चले गए, और वहाँ पर प्रिसाइडिंग अफसर अपने मन के चाहे जिसका रिजल्ट जो भी बना दे। तो मैं समझता हूँ जो सक्षम प्रत्याशी सामान्य सीटों पर हैं उनकी तो व्यवस्थाएं हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन जहाँ पर SC और ST के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है एजेंटों की, और वो मनमानी तरीके से चाहे जो चुनाव जीत दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश है, और इसमें पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि चाहे जो जीता हो, पर जब रिजल्ट आएगा जो 14 तारीख को काउंटिंग होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाएंगे, या वो जिसको चाहेंगे। इसलिए वहाँ पर एजेंट चले गए, और जो भी जिला पंचायत के बैलेट पेपर थे, प्रिसाइडिंग अफसर बैलेट पेपर ले लेकर के और मुख्यालयों में पहुंचे हैं, उसका कोई उसको देखने वाला नहीं था। ये सबसे बड़ा मेरा आरोप है। मैं समझता हूं कि जनाधार बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो ये जनता ने सिद्ध कर दिया कि कहीं न कहीं EVM का खेल है। जब EVM से चुनाव होते थे तो इस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते थे, और जब बैलेट पेपर से हुआ तो चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, और चाहे आपके जिला पंचायत का चुनाव हो, जहां जहां कांग्रेस समर्थित या भारतीय जनता पार्टी समर्थित है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाधार गया है, ये कहने में विसंगत। लेकिन इसमें SC और अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार परिणाम चुनाव के बाद शीघ्र ही घोषित करने की प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी अब तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। संभव है इसमें कुछ सच्चाई हो, जिसका निष्कर्ष भी प्रशासन ही निकाल सकता है। फिलहाल जो खबर हमारे पास आई है उसमें सरपंच प्रत्याशी सुलभ द्विवेदी जनपद पंचायत हनुमाना ने चुनाव में हुए घपले पर आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस संबंध में उन्होंने SP रीवा को ज्ञापन सौंपने के बाद हमारे कैमरामैन से जो बात की आप सुने। घटना हुई हमारे पोलिंग क्रमांक 55 में बिना एजेंटों के दस्तखत किए हुए मतपेटी को खोल दिया गया, और उसमें बैलेट पेपर छांटने का काम भी एजेंटों के द्वारा हुआ, और प्रिसाइडिंग अफसर जो था वो लेट के दीवार में टिक के लेटा हुआ था, और एजेंट लोग सब बैलेट पेपर को समेटना शुरू कर दिए, और समेटने के बाद उसने एजेंटों से ही बैलेट पेपर की गिनती कराई। जैसे प्रत्याशी हर दिखाया जाता है कि आप देखिए आपका निशान सही है कि नहीं है, क्या कैसा है, तो ये कुछ भी नहीं किया। उसने 50-50 का बिंडल बनवाने लगा कि जिसका 50 है 30 है उस तरह, और अलग अलग गुनी से लिखवा के रखने लगा। और उसी समय जनरेटर भी बंद और उसी समय लाइट भी चली गई। जो बोला कि जनरेटर का तेल ही खत्म हो गया है।
आधे घंटे के लिए अंधेरा जब हो जाता है तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के मत में बैलेट पेपर वाला जो हैंडपंप का चिन्ह था उसमें गिलास चश्मा वाला बैलेट पेपर भी शामिल कर दिया गया। तो गिनती की गई कि 40 मत पाए हैं कोठार पोलिंग से, और वो राजेंद्र मिश्रा बोला मैं तो 50 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। और इसके बाद बिना एजेंटों के जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई वोटिंग की तो प्रिसाइडिंग से पूछा गया कि कितने मत पड़े, तो उन्होंने ये बताया कि 423 मत पड़े हैं, जिसमें 212 महिला हैं, 211 पुरुष हैं। एजेंटों द्वारा भी यही बताया, एजेंटों के द्वारा भी यही बताया गया। जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो गिनती के पहले जब बताया गया तो 433 बताया गया, और जब बैलेट पेपर की पूरी गिनती हुई, कैलकुलेशन किया गया गणना के बाद, तो 440 बैलेट पेपर पाए गए और इनवैलिड एक भी नहीं पाया गया, नील दर्शाया गया कि इनवैलिड एक भी नहीं है। और राजेंद्र कुमार मिश्रा को 6 वोटों से विजयी बढ़त बताया कि इनकी बढ़त है। 283 मत मेरा था और 289 मत बताया कि राजेंद्र कुमार मिश्रा का है। आपने शिकायत कर दी? धमकी देने लगे। जब हमने विरोध किया तो उन्होंने धमकी देने लगे कि हम बोले रिकाउंटिंग करिए, वो बोले मैं रिकाउंटिंग ने, मैंने एसडीएम साहब को भी फोन किया। एसडीएम साहब को जब फोन किया तो उसको वो बोले कि अब रिकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, ये है ऐसा, इधर उधर की बातें करने लगे। वो शराब पिया था, नशे में था। सीताराम पीठासीन अधिकारी का नाम सीताराम साकेत है, और वो लाइनमैन की मनमर्जी के चलते पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला पीटीएस चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें कमलेश साकेत लाइनमैन, जो कि आपसी रंजिश के चलते लोगों की बिजलियां काट दिया करता था। जब बिजली विभाग को इस पर शिकायत मिली तो उस पर कार्यवाही की गई और कार्यवाही के बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। क्या है मामला, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, यहाँ बताया कि लोकल आदमी जो यहाँ का है, क्या नाम है उसका, कमलेश साकेत करके है, वो अपने मनमर्जी से ही लोगों की आपसी दुश्मनी रंजिश से लेकर के वो लाइन को काट देता था। पब्लिक बताई हमको, अभी जो बताया था, हमने इसीलिए कार्रवाई करने के लिए पुलिस वाले उसको पकड़ के भी ले गए हैं। इनका कहना है कि बीते 10 दिन से लाइट है नहीं, 10 दिन की हमारे पास तो अभी भी शिकायत आई है। जैसे शिकायत आई, जब इन लोगों ने बताया था, हमने आया तो भाई कोई आदमी, हमको हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। जैसे शिकायत में हमने स्वयं यहाँ पे आया मौके। देखा जा रहा बिजली खंभा भी किसी के घर के अंदर गड़ा हुआ है, तो अवैध नहीं। अब वो क्या है कि अब वो पहले से है घर के अंदर, वो है आंगन में है अंदर, और वो पहले से लगा हुआ है। क्या कैसे किया है कि रोड है, लोग बता नहीं, रोड है वहाँ पर। अब रोड पे लाइट चालू की जा रही है। शुभ नाम सर आपको? AP अग्निहोत्री। हाँ, कनिष्ठ बस्ती में 25 वार्ड में, और केबिल काटा गया है, केबिल काटे हैं छोटू नाम के। ये छोटू कौन है? ये हरजन बस्ती का साकेत है। वो केबिल काट दिया, कहता है कि हमारे यहाँ से केबिल नहीं जाएगी। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, परेशान नहीं हो पा रहा। MP वाले आते हैं तुमको भगा देता है। अभी आए हैं तो भगा दिया। वो जोड़ने आए हैं तुमको भगा दिया। बिल लेने आते हैं, बिल बराबर हम लोग देते हैं। देखिए, चलिए हमारे घर। मेरा मैं लिया हूँ, ये अपन कंप्लेन नंबर बताते हैं 14189663। कितने घर की लाइट गोल होगी? 25 घर की लाइट। कै दिन से है? 4 दिन से। कोई बनाने को तैयार? आते हैं फिर भाग जाते हैं। आप लोग बिल जमा करते हो? बिल्कुल बराबर, अभी बिल जमा किए, 22,000 रुपये बिल जमा किए हैं। क्या कहते हैं MP में? MP वाले फोन लगाते तो आते नहीं है, आते तो भाग जाते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी 22,000 रुपये मैंने बिल जमा। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मोटरसाइकिल सवारों की भिड़ंत में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। यातायात पुलिस समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों में चलने की सावधानी को लेकर हमेशा समझाइश देती रहती है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि एक बाइक में 3 या 4 लोग बैठे रहते हैं। संभवतः यह बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। दूसरा कारण यह है कि इतने बड़े हाईवे में आमने सामने भिड़ंत हो जाना या तो नशे का कारण हो सकता है या लापरवाही। फिलहाल जो भी हो, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, जो संभवतः कभी होती नहीं है, और होती भी है तो महज औपचारिकता। बहरहाल एक ऐसी घटना आज हनुमाना थाना क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जिसमें बिजौली ओवरब्रिज हनुमाना बाईपास के पास सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें से एक बाइक में 2 लोग सवार थे, जिसमें साकेत परिवार के 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी बाइक में रंजीत, कृष्णा और शिब्बू अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, तभी बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। सभी को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस संबंध में जायसवाल परिवार के परिजनों से हमने बात की। कौन कौन घायल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक भतीजा है, रंजीत नाम है, एक कृष्णा नाम है। और तीसरे का नाम शिब्बू है। बीमार कौन था उसमें जिसको दिखाने ले गया? कृष्णा को दिखाने ले गया। ये तीनों ठीक है। और दूसरी मोटरसाइकिल में क्या हुआ जो 2 लोग थे? दूसरी मोटरसाइकिल में 2 लोग थे, तो एक स्पॉट पर एक्सपायर हो गया, एक की हालत बहुत गंभीर है, उसकी सांस नहीं चल रही है। वो लोग किस बिरादर के हैं? साकेत। और आप लोग? प्रजापति। हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये बिजौली ओवरब्रिज मतलब हनुमाना बाईपास। हाँ। क्या बजे घटना ये? 8:30। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।